कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक एक बार फिर चल रही है। मतलब लगातार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो तो रही है, लेकिन नतीजा क्या निकलकर सामने आ रहा है, रिजल्ट क्या निकल रहा है, उससे फिर क्या कुछ कांग्रेस पार्टी में बदलाव हो रहे हैं, वो जमीन पर उतरता हुआ दिख नहीं रहा है। क्योंकि दिग्विजय सिंह का कहना है कि संगठन में बदलाव की जरूरत है। आप राज्य में एक अध्यक्ष तो बना देते हैं पार्टी का, लेकिन उसके नीचे कार्यकारिणी क्या काम करेगी, उसमें कौन होगा, वो आप तय नहीं कर पाते हैं। राहुल गांधी को यह भी कहा कि आप समझने के लिए तैयार नहीं हैं। दिग्विजय सिंह के बयान की चर्चा आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे पहले राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु अगर किसी को कहा जाता है तो वो दिग्विजय सिंह ही हैं। लगभग 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और लगभग 10 साल तक राहुल गांधी के वो राजनीतिक गुरु भी रहे। अब राजनीतिक गुरु जिसके दिग्विजय सिंह रहे हों, उसका शिष्य राहुल गांधी जिस तरीके से आजकल कांग्रेस पार्टी को लेकर चल रहे हैं, वैसा होना स्वाभाविक है। आज दिग्विजय सिंह के कई बयानों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक तस्वीर, जिस तस्वीर को दिखाकर तंज मारने की कोशिश कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर या फिर कहें कि पूरे गांधी परिवार का जो चेहरा है वो देश के सामने रखने की कोशिश की है। एक बहुत पुरानी फोटो दिग्विजय सिंह ने पोस्ट की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लालकृष्ण आडवाणी जिसमें दिखाई दे रहे हैं। उसमें उन्होंने लिखा कि साइट पर मुझे एक चित्र मिला, बहुत ही प्रभावशाली है, किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयं सेवक जनसंघ का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री व देश का प्रधानमंत्री बना। यह संगठन की शक्ति है। जय सिया राम। अच्छा, जय सिया राम आजकल लिखना नहीं भूल रहे। तस्वीर को ध्यान से देखेंगे तो ऊपर कुर्सी पर पीछे लालकृष्ण आडवाणी बैठे हैं और उनके आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं और इसी के बारे में बता रहे हैं कि संगठन की यह ताकत है। क्या कहना चाहते हैं दिग्विजय सिंह इस ट्वीट के बहाने, इस तस्वीर को पोस्ट करने के बहाने? क्या कहना चाहते हैं कि आपके यहां जो पहली नंबर की कुर्सी है वो खाली क्यों नहीं है? याद करिए, जब मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, उस वक्त दिग्विजय सिंह को भी बुलाया गया था और दिग्विजय सिंह का नाम लगभग फाइनल था कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए। लेकिन उसी बीच फिर शशि थरूर भी अपना पर्चा दाखिल कर देते हैं और जब पता चलता है दिग्विजय सिंह को कि मल्लिकार्जुन खड़गे से भी बात हुई है, वो भी रेस में है, तब दिग्विजय सिंह अपना नाम वापस ले लेते हैं और तभी से लेकर अब तक उनकी खींच लगातार जारी है। उनकी खींच लगातार वक्त वक्त पर निकलती रहती है। मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन पार्टी को आज भी राहुल गांधी ही चलाते हैं। जिस तरीके से बीजेपी में आप मुख्यमंत्रियों की लिस्ट देख लीजिए, वो मध्य प्रदेश की बात हो, राजस्थान की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, एक आम कार्यकर्ता को जिस तरीके से उठाकर, जमीन से उठाकर मुख्यमंत्री तक की कुर्सी पर बैठाया जाता है। फिर दिल्ली की बात हो, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाई गई, या फिर खुद प्रधानमंत्री मोदी की बात हो, एक आम कार्यकर्ता से वो पहले मुख्यमंत्री बने फिर प्रधानमंत्री बने। लेकिन कांग्रेस पार्टी में वैसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस पार्टी का जो सर्वे सर्वा होगा, वो जो गांधी परिवार का सर्वे सर्वा होगा वही होगा। इससे पहले सोनिया गांधी रही हो, उससे पहले आपका राजीव गांधी रहे हो, उससे पहले इंदिरा गांधी रही हो, या फिर उससे पहले जवाहरलाल नेहरू रहे हो। ये एक परिवार की, मतलब एक पारिवारिक पार्टी हो चुकी है और इस परिवार का सदस्य ही इस पार्टी को उस लेवल पर आगे लेकर चलेगा। कहना यह भी है कि जब आपसे नहीं हो पा रहा है, सीधा राहुल गांधी को चैलेंज करने वाली बात है, जब आपसे नहीं हो पा रहा है तो अपनी कुर्सी खाली करिए, किसी और को यहां पर बिठाइए। हो सकता है कोई और ज्यादा काबिल व्यक्ति आपसे ज्यादा कोई काबिल हो। हालांकि 19 तारीख में भी एक इसी तरीके का ट्वीट उन्होंने कहा था कि संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के पास देश भर में संगठन बचा कहां है, और दिग्विजय सिंह जब खुद मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने संगठन के साथ मिलकर कितना काम किया है, उन्होंने मध्य प्रदेश में कितना संगठन बनाया है। अगर वो संगठन बनाते तो आज जिस स्थिति में कांग्रेस पार्टी है, उस स्थिति में शायद मध्य प्रदेश में नहीं होती। अब जब शीशा राहुल गांधी रहे हैं तो उन्होंने मध्य प्रदेश में नहीं बनाया, राहुल गांधी ने देश में नहीं बनाया, उसी तरीके से वो आगे लेकर नहीं चल रहे हैं। हालांकि सीडब्ल्यूसी की बैठक में वो गए, बातचीत वहां हुई, उसके बाद इनके तेवर भी बदले बदले नजर आए और सुर भी बदले हुए नजर आए। सुनिए कमेटी से बाहर आकर दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा। संगठन की तारीफ की है और मैं आरएसएस का और मोदी जी का, उनकी नीतियों का घोर विरोधी था, हूँ और रहूंगा। कांग्रेस संगठन में किस सुधार की जरूरत है? कांग्रेस में कैसे सुधार की जरूरत है? विकेंद्रीकरण होना चाहिए। किसने कहा आपको? आप डिसेंट्रलाइजेशन की बात किसने करें, कहा? किसने कहा? ऐसी बात आपने ही तो संगठन को लेकर के काफी सारे सवाल उठाए। आपने कहा राहुल गांधी को कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। जी एक बात सुनिए, जो मुझे कहना था मैंने
CWC की बैठक में कह दिया। ठीक है सर, आपको सोशल मीडिया पर लिखने की क्या जरूरत पड़ी इतने वरिष्ठ नेता को? क्या लीडरशिप वरिष्ठ नेताओं की भी नहीं सुनती है? नहीं, संगठन को मजबूत करना, उसका तारीफ करना क्या बुरी बात है? तो आप मानते हैं कि आपकी पार्टी का संगठन कर रहा है? उदाहरण गलत क्यों है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या सर केसी वेणुगोपाल की नाकामी है कि कांग्रेस संगठन में? क्या केसी वेणुगोपाल पर आप सवाल उठा रहे हैं संगठन महासचिव? किसने उठाया? किसने उठाया? जो कांग्रेस संगठन को लेकर जो आप बात कर रहे हैं, pragmatic decentralized functioning, what do you mean by that? What I said? So when you say decentralization, what sort of decentralization are you looking? क्या Because चाहते in हैं this आप? vast country, if you see my tenure as chief minister, if you see my tenure as a PCC president, I have functioned only through a decentralized manner. Sir, that is my. मेरा सवाल ले लीजिए दिग्विजय सर, मेरा सवाल। हालांकि दिग्विजय सिंह की यहां तारीफ वाकई में करनी होगी कि जिस राहुल गांधी के सामने इनकी पार्टी का कोई नेता नहीं बोलता है, जिसे बोलना होता है उसकी आवाज दबा दी जाती है, उसकी आवाज सुनी नहीं जाती। आखिर में वो क्या रास्ता अपनाता है? पार्टी से अलग वो रुख अपनाता है। हालांकि इस CWC की बैठक में इस बार शशि थरूर भी पहुंचे थे। इससे पहले जो 2 बैठकें हुई थी उसमें शशि थरूर नहीं पहुंचे थे, लेकिन इस बैठक में शशि थरूर भी पहुंचे थे। बाकी जिस तरीके से राहुल गांधी को आईना दिखाने का काम किया है और राहुल गांधी की काबिलियत पर पूरी तरीके से जो प्रश्न चिन्ह छोड़ा है दिग्विजय सिंह ने, वो मतलब ऐसा होना चाहिए एक पार्टी में जो कुछ कमी है उस कमी पर काम होना चाहिए, और दिग्विजय सिंह ने वो काम किया है। बाकी एक कुछ तस्वीर भी आपको दिखाता हूं, दिखाइएगा जरा, एम्बियंस के साथ दिखाइएगा। इस मीटिंग के बाद जब राहुल गांधी से पत्रकारों ने बात करने की कोशिश की, उसके बाद राहुल गांधी ने पत्रकारों से बात नहीं की। ये वो तस्वीरें हैं, पत्रकार सवाल पूछना चाहते हैं लेकिन यहां पर जयराम रमेश बोल देते हैं कि हो गया। सुनवाइएगा जरा एक बार। जयराम जी, RSS की तारीफ सर आप माइक दे दीजिए। जयराम जी, RSS की तारीफ की है दिग्विजय सिंह। कौन जी एक बाइट आप दीजिए। भीतर से ही राहुल गांधी को जो चैलेंज मिला है और जिस तरीके से RSS का एग्जाम्पल देकर, बीजेपी का एग्जाम्पल देकर, मतलब राहुल गांधी के सबसे बड़े विरोधी हैं RSS और प्रधानमंत्री मोदी, उन्हीं का एग्जाम्पल सेट करते हुए, साथ में जय श्री राम लिखते हुए जिस तरीके से एक चुनौती दी है, चुनौती तो नहीं कहेंगे या फिर कहेंगे कि आईना दिखाने का काम राहुल गांधी को किया है, उस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी जाते जाते सुनिए और क्या कुछ कहा दिग्विजय सिंह ने। रहे हैं आप, कई राज्यों के प्रभारी रहे, क्या वजह है कि ये बात आपकी के नेतृत्व तक नहीं पहुंच पा रही है? क्यों नहीं पहुंच रही? कहना पड़ रहा है ये सब चीजें। तो क्या क्यों नहीं पहुंचे? जब आप मुझसे पूछ रहे हैं तो पहुंच नहीं रही है। एक और बात सर, जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, संगठन सृजन का कॉल लिया गया, कहा कि जिले को मजबूत करना है, बिल्कुल, जिले को सशक्त करना है। इस चीजों में कहीं ना कहीं आप देखते हैं क्या ये चीजें सही जा रही हैं? पहली बात सर। और दूसरा मेरा सवाल, आप ही के प्रदेश के अंदर बाकायदा जब राहुल गांधी गए, कई नेताओं ने इसी चीज के ऊपर रोष प्रकट किया था जब सामने आई थी। देखिए ऐसा है, कमी है कहीं? ऐसा है जब भी नियुक्तियां होती हैं तो 25-30% में रोष होना स्वाभाविक है, क्योंकि महत्वाकांक्षाएं लोगों की होना स्वाभाविक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो जिससे कि कहीं फर्क पड़ा हो। सही हुआ है। संगठन सृजन को और मजबूत करने की, निचले तक ले जाने की जरूरत है। बिल्कुल नीचे, कब बनेगा? बिल्कुल। देखिए बात यही है, हमें जब तक हमारा संगठन बूथ तक और मोहल्ले तक, गांव तक नहीं पहुंचेगा तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। आज की बैठक में तो आपके सारे नेतृत्व वहीं था। क्या आपने अपनी बात से वहां अवगत कराया? क्या बोला मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन क्या अवगत करा? जो मुझे कहना था मैंने